अस्सलाम दोस्तों, मैं मोहम्मद साजिद खान और आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का 21-22 का सेशन का जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसमें डेट एक्सटेंड कर गया है। इसके ऊपर बात करने वाली वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है 21-22 का सेशन का, उसका फॉर्म का डेट एक्सटेंड कर गया है, जिसका टाइम है 5 अगस्त तक। ठीक है, और किस कोर्स का है, देखिए एक्चुअली में 5 अगस्त तक उसका टाइम है NRI और फॉरेन कैंडिडेट। जो NRI और फॉरेन कैंडिडेट है वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अभी उनका डेट जो है एक्सटेंड कर दिया गया, 5 अगस्त तक का उनका डेट कर दिया गया। फॉरेन NRI कौन होते हैं इसके बारे में आपको बता दूँ। फॉरेनर तो होते हैं जो हमारे कंट्री का नहीं होते, जो हमारे देश के नहीं, तो हमारे जो देश से बाहर के होते हैं वो फॉरेनर होते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ इंडिया से बाहर के जो होते हैं, पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, श्रीलंकन जो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, नेपाली जो नेपाल से होते हैं, अफगान जो अफगानिस्तान से होते हैं, तो सिंगापुर जो सिंगापुरी जो सिंगापुर से होते हैं, तो ये सारे जो होते हैं ये फॉरेनर होते हैं। सऊदी अरबियन जो सऊदी अरबिया से होते हैं, तो ये सारे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं अगर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में स्टडी करना चाहते हैं तो इनको बोलते हैं फॉरेनर। ठीक है, अब बात करते हैं कि NRI कौन होते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन कौन होते हैं। नॉन रेसिडेंट इंडियन वही होते हैं जो अपने कंट्री को होते हैं और दूसरे देश में एजुकेशन के लिए गए हों, यानी फॉर द सर्च ऑफ बेटर जॉब, बेटर इनकम के लिए गए हैं। तो जो अपने देश से बाहर के होते हैं, मतलब अपने देश के हैं और अपने देश से बाहर रहते हैं, दूसरे कंट्री में रहते हैं, किसी भी कंट्री में रहते हैं, इंडिया से बाहर, उन्हें NRI बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन। यानी ये इंडियन है, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आके रह रहे हैं। और एटलीस्ट मान लीजिए NRI उन्हें बोलेंगे कम से कम उनको 6 मंथ के लिए बाहर रहना होगा, वो फॉर बेटर जॉब के लिए, फॉर बेटर एजुकेशन के लिए, बेटर इनकम के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए उनको अपने देश से 6 महीना से ज़्यादा वहाँ पे कंटिन्यू रहना होगा। एग्जैक्ट मतलब कम से कम उनको 6 महीना वहाँ पे रहना होगा, तो वो NRI में काउंट होंगे। और उनके जो बच्चे हैं वो यहाँ पे जामिया फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और वो अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो उनका जो एडमिशन का प्रोसेस है आपको सारी चीज़ बता दीजिए। अगर चाहते हैं कि एक वीडियो उसके ऊपर बने जो आपको पूरे डिटेल में NRI के ऊपर बताया जाए और फॉरेनर के ऊपर बताया जाए, तो आप बताइएगा, उसके ऊपर पूरी वीडियो बन जाएगी। लेकिन मैं आपको से यही बताना चाह रहा कि सारे लोग अप्लाई करते थे NRI के, लेकिन NRI का मतलब समझते नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आप 6 महीना आपको बाहर रहना होगा, इंडिया से 6 महीना से बाहर आप रह रहे हो। उसके बाद वहाँ से डॉक्यूमेंट्री कुछ होता है, जो रिक्वायरमेंट होती है वो डॉक्यूमेंट को आपको देना होता है, तब जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप मान लीजिए एडमिशन ले लिया। ऐसा नहीं कि आप ही एक NRI हैं, और भी बच्चे NRI कोटा से एडमिशन लेते हैं। तो एडमिशन लेने का जो फीस स्ट्रक्चर होता है ना, मान लीजिए कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में क्लास 6 की बात करता हूँ, क्लास 6 का जो फीस जाता है ना, जो नॉर्मल जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं उनका जो नॉर्मल जाता है वो आपको जाता है, जो नॉर्मल फीस होता है वो 26,000 रुपया साल का, 26,000 एनुअली जाता है। लेकिन जो फॉरेनर होते हैं उनका 90 to 1 लाख जाता है, यानी 90,000 to 1 लाख उनका फीस एवरी ईयर जाता है। तो ये सारी चीज़ आप माइंड में रखिएगा। ये ना कि फॉर्म अप्लाई कर दिया, एडमिशन ले लेना, एक ही बार खर्चा नहीं, हर साल आपको NRI का ही फीस देना होगा। जब तक आप अपने बच्चे को वहाँ पे एजुकेशन देंगे तब तक आपको फीस यही लगेगा। एक बार दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ बच्चे होते हैं 9th क्लास में अपना NRI कोटा से एडमिशन लेते हैं, तो जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, नॉर्मल जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 4 स्कूल है, 2 कोएड है यानी लड़का लड़की के लिए, और 2 स्पेशली फॉर गर्ल्स, यानी गर्ल्स के लिए तो 4 हो गए, लेकिन बॉयज़ के लिए 2 स्कूल हो गए। तो एक स्कूल का फीस 3,720 रुपया है क्लास 9 का मॉर्निंग शिफ्ट के लिए। तो मान लीजिए कुछ बच्चे जो नॉर्मल टेस्ट क्वालिफाई करते हैं उनका 3,720 रुपया लगता है, और एक में 28,000 रुपया लगता है। ठीक है, 2 हो जाएगा 9th क्लास के लिए। लेकिन जो NRI कोटा से एडमिशन लेते हैं ना, तो उनका जो फीस होता है वो कम से कम 1 लाख रुपये पर ईयर होगा। यानी जब तक आपके बच्चे पढ़ते रहेंगे, उसमें स्टडी करेंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, तो आपका 1 लाख रुपीज़, एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ आपका NRI चार्ज लगेगा। उसके बाद मान लीजिए आप हॉस्टल लेते तो हॉस्टल भी NRI के बिहाफ पे ही आपका हॉस्टल चार्ज लगेगा। जैसे जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनका 2200 रुपये मंथली लगता है, लेकिन आपका बच्चे का ऑन द बिहाफ ऑफ NRI कोटा, जैसे आपने एडमिशन लिया उसी बिहाफ पे आपका लगेगा। ये आपके माइंड में ख्याली पुलाव मत बना लेना कि
कि चलो भाई फीस तो जा रहा है, हॉस्टल आपका 2200 रुपये मंथली होगा, नहीं आपका फीस भी ऑन द बेसिस ऑफ एनआरआई कोटा होगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले। मैं साजिद खान, दुआ में याद रखें। लेट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।